हे गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा ब्लॉग ना सिर्फ साफ़ सफाई का है। मैं यही आज बनाई हूँ। और फिर मैं चाय नाश्ता सबको देकर फिर मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करना है, धोना है आटा बनवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ना छत धो रही हूँ। जैसे हवा हवा चलती है ना तो मिट्टी उट्टी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं छत धोई हूँ। टब और बाल्टी में पानी भर भर के ला के ना मैं इधर डाल डाल के अच्छे से पूरा छत में धोई हूँ। धोने के बाद ये भी सूखता रहेगा ना, फिर तब तक मैं जाऊँगी अभी गेहूँ धोने के लिए। इधर ही ऊपर लगा हुआ है ना नल का, तो इससे ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पानी भर के लाना नहीं पड़ता है। और फिर मैं थोड़े थोड़े गेहूँ करके पानी डाल डाल के अच्छे से धो धा के फैलाऊँगी मैं इसको। इसमें ना थोड़ा कूड़ा होते हैं, जैसे इनको साफ़ करना पड़ता है। और फिर इनको जब अच्छे से साफ़ कर दो ना, थोड़ी नीचे मिट्टी उट्टी होती है तो सारे मिट्टी उट्टी निकल जाते हैं, जो कूड़े होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। तो फिर धो दो अच्छे से। फिर मैं छत तो साफ़ ही था, साफ़ कर दी थी धो धा के। और फिर मैं गेहूँ धोने के बाद इसको छत पे पतला सा फैलाऊँगी कि जल्दी सूख जाए। मौसम भी बना के रखा ना, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगा। मैं फैलाती भी थी, लेकिन यही लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। जब मैं छत धो रही थी ना तब बूंदी बांदी होने लगी थी, लेकिन सुबह के टाइम ऐसा होता है। फिर 11-12 बजे से ना इतनी तेज़ से धूप निकलती है कि क्या ही बताऊँ। यही सोच के मैं गेहूँ धोना चालू कर दी थी, लेकिन मन में थोड़ा डर था ना कि कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो सारा गेहूँ ख़राब हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं था ना, बहुत तेज़ से धूप निकल आया था। हवा भी बहुत तेज़ से चल रहा था छत पे। जब मौसम बना के रखा था ना बारिश के लिए, धूप नहीं था, हवा भी चला था ना, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। यही मन कर रहा था ना कि जब तक धूप ना निकले यहीं पर बैठे रहें। लेकिन घर पे भी काम था ना, तो मैं नीचे आ गई थी। फिर नीचे किचन उचन का काम ख़त्म की हूँ। बनाई हुई है, शाम का टाइम है। पूरे घर में मैं जाले आज छुड़ा रही हूँ, क्योंकि जाले भी हो गए थे तो इनको भी छुड़ाने थे। तो मैंने कहा पहले इसको छुड़ा लेती हूँ, फिर कोई काम करूँगी मैं। क्योंकि आज मैं ना पूरा साफ़ सफाई का क्यों, पूरे रूम के, पूरे गलियारी के, किचन के पास के और वॉशरूम के, सारे जगह के मैं छुड़ाई हूँ जाले। अच्छे से ना पूरे जगह जब छुड़ा दो, थोड़े थोड़े जाले हो जाते हैं ना। वॉशरूम में तो थोड़ा बड़े भी जाले हो गए थे, क्योंकि जब मैं साफ़ करती हूँ ना तभी छुड़ाती हूँ। और फिर इधर उधर तो झाड़ू लगाती हूँ तो मारती भी रहती हूँ, तो थोड़ा निकल भी जाता है। और बाकी पूरे घर में मैं झाड़ू छोड़ाई हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ वहाँ तक अच्छे से सारे जाले निकाल दी हूँ। जाले वाले होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और जाले वाले होने भी नहीं चाहिए। सब लोग कहते हैं कि जाले वाले रहे ना तो अच्छा नहीं होता है, ऐसा कहते हैं बरकत नहीं होती है, ऐसा कुछ होता है। पर मैं वैसे भी दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं सारे जाले निकाल देती हूँ। ये जाले छुड़ाने वाले हैं ना, इनसे मैं जहाँ तक पहुँच पाती हूँ निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं स्टूल पर चढ़ने से मुझे डर लगता है ना, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, चढ़ पाती हूँ उससे। तो इसी से मैं जहाँ तक मेरा हाथ जाता है, जहाँ तक अच्छे से मैं छुड़ा ही देती हूँ। चारों तरफ निकाल ली हूँ, अच्छे से पूरे जाले निकालूँ ना। पूरे घर में जाले जाले हो गए थे, नीचे गिर गए थे ना, तो उनको फिर जाले छुड़ाने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। ये बर्तन, ये रैक थे ना, तो ये रैक बहुत गंदे हो गए थे। एक दिन मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछ पाछ के साफ़ करके रख दी थी, लेकिन फिर मुझे लगा ना इसको धोना चाहिए, क्योंकि चिपचिपा सा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं होता है। कोई सामान रैक खींच के निकालो ना तो उसमें ऐसे लगता है ना हाथ में चिपसा हो गया, तो इसलिए मैं आज धोने पे लग गई हूँ। तो इसको एक एक करके अच्छे से मैं पूरा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, दोनों ट्यूशन चले गए थे, तो मैं घर का काम करने पे लग जाती हूँ। जैसे होते हैं ना तो पीछे पीछे बहुत परेशान करते हैं, तो अच्छे से काम नहीं हो पाता है मेरा।
और जब उनको ट्यूशन भेज देती हूँ ना तो मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, अपने हिसाब से मतलब सारा काम कर लेती हूँ फटाफट, इधर-उधर जाना नहीं पड़ता है। नहीं तो मतलब वो रहते हैं ना तो दोनों लड़ाई भी करते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए मतलब उनको भी देखना हो जाता है ना तो कोई काम सही से और मतलब समय से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं ना जब ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि जैसे बच्चे कहीं व्यस्त हैं, जैसे लिखने पढ़ने में या ट्यूशन चले गए, तब मैं कोई काम करना चालू कर देती हूँ कि जब तक वो लोग उसमें बझे रहेंगे तब तक मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा काम मतलब हो ही जाएगा। तो वो चले गए थे ट्यूशन तो इसलिए मैं सबसे पहले फटाफट जाले छुड़ाई हूँ। जाले छुड़ाने के बाद फिर लग गई थी मैं साफ़-सफ़ाई चालू करने के लिए कि मैं सारे रैक अच्छे से साफ़ कर लूँ और फिर उधर का भी पूरा मतलब उस रैक में पूरा मतलब रखा हुआ भरा पड़ा है, इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। सारे प्लेट वगैरह हैं तो ये थोड़े कम यूज़ होते हैं, लेकिन मैं रखी हूँ ना कि जैसे कोई आ जाए तो फट से निकाल के दे दो, वैसे मैं धोती रहती हूँ। घर में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, पर बच्चे तोड़ देते हैं ना तो इसीलिए मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। और फिर मैं इसको साफ़ हो गया था, इसको साइड में नीचे मतलब रैक है तो उसी पे मैं बर्तन रखने वाला उसी पे मैं सारा रखती जा रही थी और जो बड़े थे ना उसको एक साइड में कर दी थी। अब बारी थी इसकी, ये भी मतलब अच्छे से साफ़ करना है, इसको निकाल के पहले खाली कर दूँगी। बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं और थोड़े बहुत बर्तन हैं तो इनको भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाला है। तो जब से मतलब स्कूल बंद हुआ है ना तब से टिफ़िन-उफ़िन का कोई काम नहीं था तो ऐसे ही मतलब पड़ा था तो सारे चिप-चिप होने लगे हैं बोतल और टिफ़िन, तो सारे मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मतलब 1 जुलाई से स्कूल चालू हो जाएगा बच्चों का। बहुत सारे लोग का तो मतलब स्कूल खुल भी गया है, लेकिन अभी मेरे बच्चों का स्कूल नहीं खुला है, 1 जुलाई से मतलब चालू होगा। तो इससे पहले मैं मतलब बच्चों का बैग भी साफ़ करके मतलब रख दी हूँ और टिफ़िन वगैरह रख दी हूँ। जिस दिन जाना होगा ना उस दिन तो मतलब साफ़ ही करना होगा, लेकिन 1 महीने से ऐसे ही पड़ा था मतलब कोई यूज़ का नहीं था। जिससे बच्चे जाते नहीं थे ना तो कोई काम का नहीं था तो ऐसे मतलब रख दी थी धो-धा के तो ऐसे ही रखा था। तो मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर जाना होगा तो फट से मतलब साफ़ करके टिफ़िन रख दूँगी मैं। और ये भी रैक मतलब गंदा हो गया था जैसे मतलब धूल-मिट्टी जम जाती है, कितना भी मतलब साफ़-सफ़ाई करो, कितना कुछ मतलब ध्यान रखो ना, लेकिन मतलब आ ही जाता है धूल-मिट्टी, साफ़ करना पड़ता है बीच-बीच में। ना साफ़ करो ना तो मतलब ऐसा लगता है कि कितना धूल-मिट्टी जम गया है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं था। एक और निगाह भी ना उसी पे जाके टिकेगा कि जो गंदा पड़ा है ना उसको सोच लो एक बार कि इसको अच्छा चलो बाद में कर लेते हैं, लेकिन निगाह उसी पे टिकता जाएगा, जितनी बार आओगे ना उतनी बार। तो ऐसे मतलब मेरा भी था, ये मैं सोच रही थी ना कि बच्चों को जाना हो ना तब ये टिफ़िन वगैरह साफ़ करूँ, लेकिन बार-बार यही मन कर रहा था साफ़ कर लूँ, तो मैं लग गई साफ़ करने में। मैंने कहा अब साफ़ कर लेती हूँ। आज मतलब मैं केवल साफ़-सफ़ाई का ही बनाऊँगी और फिर यही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं सुबह उठ जाती हूँ ना मतलब एक्सरसाइज़ करने के लिए, तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और फिर नहा धुआ के झाड़ू पोछा करके सब कुछ करके पूजा पाठ करती हूँ। मतलब उधर का काम होता है ना, तो सुबह मतलब रात में देर से लेटती हूँ और सुबह जल्दी जब उठ जाती हूँ तो मतलब दोपहर में थोड़ा नींद लगने लगती है। ऐसा लगता है ना कि मतलब थोड़ा काम करने के बाद आराम कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा किसी मतलब आराम तो मत कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे दोपहर में खाना पीना हो जाता है तो थोड़ी देर जैसे बच्चे को सुला दिए दोनों को तो मैं थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ। नींद आए तो ना आए तो मतलब मैं लेट ही जाती हूँ कि थोड़ी देर मतलब आराम कर लूँ। फिर उठ के मतलब मैं 3 बजे फिर उठ जाती हूँ। जैसे टाइम मिलता है ना, जैसे 1 बजे 1:30 बजे मुझे फुर्सत मिलती है दोपहर में तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर 3 बजे उठ ही जाती हूँ क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना होता है तो उनको तैयार करना होता है और फिर इसलिए उठ जाती हूँ कि नहीं उठूँगी मैं तो बच्चे भी नहीं उठेंगे, सोते रहेंगे तो उनका काम भी नहीं मतलब नहीं हो पाएगा। और पढ़ाई-लिखाई में ना मैं थोड़ा मतलब वो करती हूँ, ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, उनको मतलब कोई चीज़ बताओ, समझाओ तभी कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं।
तो इसीलिए मतलब ध्यान देना पड़ता है बच्चों में, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब आराम नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मतलब जितना काम होता है ना मैं अपने घर का खुद ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई हेल्पर रखी हूँ या कोई और करने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, हस्बैंड जी भी नहीं रहते हैं। तो मुझे मतलब जो भी काम करना होता है ना मैं अकेले करती हूँ। एक गिलास कहीं रखना होता है या धोना होता है तो मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा टमी पता नहीं कैसे निकल गया है थोड़ा, तो इसीलिए मैं ना ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मतलब थोड़ा एक्सरसाइज पे, डाइट पे ध्यान दे रही हूँ कि मतलब थोड़ा सही हो जाए तो अच्छा है। देखती हूँ मतलब कोशिश मतलब जारी है हमारा, हो जाएगा तो हो जाएगा। और फिर मतलब फाइनली मेरा मतलब सब कुछ साफ़ हो गया था। उधर के बर्तन पोंछ पाछ के रख दिए थे, इधर मतलब ये रैक भी पोंछ के लगा दे रही हूँ। फिर लगाने के बाद अच्छे से डिब्बे उब्बे साफ़ करके फिर मैं रखूँगी। अभी सामान मतलब थोड़ी देर बाद रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा और मतलब पोंछ दो ना, थोड़ा फिर नमी रहता है। जब सूख जाएगा अच्छे से तब फिर मैं इसमें सामान फिल करूँगी। अब ऊपर का किचन मतलब पोंछना है, क्योंकि पानी पानी हो गया, नीचे ऊपर सारे जगह पानी पानी हो गए हैं, तो उनको साफ़ करने हैं, बोतल भरने हैं। अभी फिर बाद झाड़ू वाड़ू तो लग ही गया था। और फिर मैं छत पे जाके ना अभी कपड़े लाऊंगी। कपड़े लाने के बाद उनको फोल्ड करके रखूँगी। फिर बच्चे जब आ जाएंगे फिर मैं जाऊँगी छत पे। तो मैं कपड़े लेकर मतलब रखाई थी फोल्ड वोल्ड करके। फिर बच्चे आ गए तो फिर मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि मैं जब दरवाज़ा बंद कर देती ना तो बच्चे आते तो बाहर ही खड़ा होते, क्योंकि छत पे मुझे सुनाई नहीं देता ना, इसीलिए मैं बच्चों का वेट की। तो बच्चे आ गए तो फिर मैं आ गई थी छत पे। गेहूँ मैं धो के सुबह डाली थी ना, तो उनको बटोर के साइड में की हूँ। फिर उनको मैं अच्छे से पछोड़ लूँगी। जो थोड़ा बहुत कूड़ा बच गया था तो वो मतलब निकल जाएगा। मतलब ज़्यादा नहीं था, मैं क्यों धो के साफ़ कर दी थी। इक्का दुक्का जो बच गया था ना, गेहूँ का कूटा जो होता है, उसको मैं अच्छे से पछोड़ दूँ।